अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 15 अगस्त है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, कप्तान ने GNN टीवी चैनल को एक 2 घंटे का लंबा इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर कप्तान ने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1 हमने बात करनी है, कप्तान के मुताबिक कप्तान को जहर देकर मारने का मंसूबा है। जनरल फैज हमीद के हवाले से हमने बात करनी है। जनरल बाजवा और कप्तान में नाराजगी क्यों हुई, क्या बड़ी वजह थी, उस पर भी कप्तान ने खुलकर आज इंकशाफात किए हैं। फिर मिस्टर एक्स की जानिब से और जेल के अंदर शहबाज गिल को किस तरह से नंगा करके तशद्दुद किया गया है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। सबसे पहले कप्तान ने शहबाज गिल के हवाले से बात की। कप्तान ने यह कहा कि शहबाज गिल ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं थे, वो गलत थे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन कप्तान ने कहा कि जेल के अंदर मेरे पास ये इतलात आई हैं, शहबाज गिल के कपड़े उतार कर नंगा करके उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया है, इतनी बेदर्दी से मारा गया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती कि शहबाज गिल के कपड़े उतार दिए गए, बरहना करके तशद्दुद किया गया और इस कदर टॉर्चर किया गया, इस कदर टॉर्चर किया गया कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। साथ ही कप्तान 2 बातें करते हैं। वो कहते हैं, नंबर 1 ये क्यों पूछा गया कि जनरल फैज हमीद बनी गाला कितनी बार आए हैं और मार मार के तशद्दुद करके, यानी तशद्दुद करके मार के और उसके बाद जबान जैसे खिलवाने की कोशिश करते हैं, उस तरह से पूछना कि जनरल फैज हमीद की कितनी दफा आमद हुई बनी गाला। यह सवाल उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आई क्यों पूछा गया, इससे अखज़ क्या करना चाहते थे, ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से यह पूछा गया। यानी ये समझते हैं कि फौज के अंदर डिवीजन है, यानी ये समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है, कप्तान जो कुछ कर रहा है, ये जनरल फैज हमीद साहब करवा रहे हैं। इसलिए पूछा गया कि जनरल फैज हमीद की आमद कितनी दफा हुई है बनी गाला। नंबर 2 कप्तान ने कहा एक और बात, और वो बड़ी खतरनाक बात है। ये क्यों पूछा गया, कप्तान खाता क्यों है, खाता क्या है। यानी ये पिछले कई दिनों से बात हो रही है ना कि शहबाज गिल ने अदालत के अंदर भी ये कहा कि मुझसे सवाल पूछा जाता है कप्तान क्या खाता है। कप्तान ने कहा यह बड़ी सीरियस बात है, यह मजाक वाली बात नहीं है कि ऐसा ही मजाक के अंदर उन्होंने पूछ लिया कि कप्तान खाता क्या है। कप्तान ने कहा मैं पहले भी जानता हूं, 1-2 दफ़ा अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, मैं वीडियो भी बना के मैंने रखी हुई है 2-3 लोगों के बारे में, 2-3 लोगों का मैंने जिक्र किया हुआ, वीडियो मैंने बना के रखी हुई है कि अगर मुझे मार दिया जाए। इन्होंने इसलिए पूछा मेरे चीफ ऑफ स्टाफ से कि इमरान खान खाता क्या है, ताकि जहर दी जा सके, ताकि इमरान खान को असैसिनेट किया जा सके, इमरान खान को मारा जा सके। असल ये थी कार्रवाई, असल ये था मंसूबा जिस वजह से शहबाज गिल से बार बार पूछा गया कि खाते क्या हो, खाते क्या हो, खाता क्या है आपका लीडर इमरान खान। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि जानबूझ के ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है, जानबूझ के वीडियोस बनवाई जाती हैं लोगों से, और वो वीडियो के अंदर ये कहते हैं, हमें इमरान खान कहता है कि आप फौज के खिलाफ बयान दो, आप फौज के खिलाफ बोलो। इमरान खान हमें हुक्म देता है, ये लोगों को गिरफ्तार भी कुछ करते हैं मेरी पार्टी के लोगों को, और उन्हें कहते हैं कि हम आपको तब छोड़ेंगे जब आप ये कहेंगे कि इमरान खान ने हमें फौज के खिलाफ कैंपेन चलाने का हुक्म दिया है, ताकि ये शहबाज गिल की तरह मुझ पर भी गद्दारी का मुकदमा चला सकें। हामिद मीर साहब एक और दावा करते हैं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि IG पंजाब ने राब्ता किया एडिशनल सेक्रेटरी से, एडिशनल होम सेक्रेटरी से। हामिद मीर साहब ये दावा कर रहे हैं जियो न्यूज़ पर, और IG पंजाब ने फ़ोन पर यह कहा कि शहबाज गिल को इस्लामाबाद लेके मत जाना। ये चाहते हैं शहबाज गिल को इस्लामाबाद लेके जाएं, अपनी मर्जी का मेडिकल करें और उसके अंदर ये कहें कि तशद्दुद तो हुआ ही क्यों नहीं, शहबाज गिल को टॉर्चर तो किया नहीं गया, और फिर जब जेल से वो निकाले पंजाब की हदूद से इस्लामाबाद लेके जाएं तो फिर नामालूम जगह पे
शहबाज गिल को रख के मजीद तशद्दुद करें। तो IG पंजाब ने हामिद मीर के मुताबिक एडिशनल होम सेक्रेटरी से यह कहा कि मिस्टर एक्स से हदायत लेने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर एक्स से हदायत लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बात मानो और शहबाज गिल को इस्लामाबाद ना जाने देना। तो हामिद मीर साहब के बकौल ये तासुर मिलता है कि शहबाज गिल पर तशद्दुद में और इस सारे मामले को हैंडल करने में मिस्टर एक्स का हाथ है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब भी जल्दी से बता दूं, नवाज शरीफ की वापसी की खबरें चल रही हैं कि वो वापस आ रहे हैं जी, वापस आ रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ डील करके बाहर गया था, डील करके बाहर गया था और अब नवाज शरीफ डील करके ही वापस भी आना चाह रहा है। डील करके गया था, डील करके वापस आना चाह रहा है। कप्तान ने एक और भी इंकशाफ किया है कि लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। एक तो 14 जलसे होंगे, अगले जो 3 हफ्ते हैं मुसलसल धड़ाधड़ जलसे होंगे। आप हर रोज पाकिस्तान के बड़े शहर में जलसा देखेंगे। इसके अलावा कप्तान ने लॉन्ग मार्च का इशारा भी दे दिया है, लॉन्ग मार्च भी हो गया है। अब जी कप्तान से सवाल ये पूछा गया कि जनरल बाजवा एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात ठीक थे, फिर बाजवा साहब ने आपको क्यों निकाला, या जब साजिश हो रही थी वो क्यों न्यूट्रल हो गए, और बाजवा साहब और आप में दरार कब आई? तो खान साहब ने बताया नंबर 1 तो मैं फैज़ हमीद साहब को रखना चाह रहा था, अफगानिस्तान के हालात ऐसे थे। वैसे आज अफगानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। 15 अगस्त को तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल को। अच्छा जी, खान ने कहा हालात बहुत ख़राब थे। जनरल फैज़ हमीद साहब काबिल अफसर हैं, उनका तजर्बा है और पेशावर कोर भी उन्होंने बड़ी अच्छी की है और इन सारे मामलात को वो देख रहे थे उस वक्त। तो मैंने कहा कि अभी मैं बदलना नहीं चाहता अपने ISI के चीफ को, मैं इन्हें रखना चाहता हूं। तो वो भी एक बड़ी वजह थी। दूसरे नंबर पे आज कप्तान ने बड़े खुल के कप्तान बोले हैं, और इससे पहले जनरल बाजवा साहब एक्स सर्विसमैन की मीटिंग में भी ये बात मुबैना तौर पे कर चुके हैं, जो बारहा डिस्कस भी हो चुकी है। आज खान ने भी उस पर आवाज़ उठाई है। खान ये कहते हैं कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने कहा उस्मान बुज़दार को बदलो, उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का बार बार मुझे बाजवा साहब की जानिब से कहा गया, और एक ऐसे शख्स को कहा कि इसको वज़ीर आला पंजाब बना दें जिस पर ज़मीनों के बेशुमार केसेस थे और वो करप्ट था। खान साहब ने अलीम खान की बात की कि मुझे ये कहा गया उस्मान बुज़दार को बदल दो और अलीम खान को वज़ीर आला लगा दो। कोई भी बंदा मुहिब्बे वतन, इतने से कोई गुस्ताखी नहीं होती, इतने से कुछ नहीं होता। मुझे ये बताएं, क्या आर्मी चीफ ये हुक्म दे सकता है मुल्क के इलेक्टेड वज़ीर आला को कि हमें वो वाला वज़ीर आला पसंद नहीं है, वो वाला लगा दो, और अगर ना लगाए तो वो नाराज़ हो जाए? यानी सजेशन देना एक अलग बात है, सजेशन देना मुल्क के वसी तर मुफाद में अगर मामलात ख़राब है तो आप दे सकते हैं कि सर देखें ये वाला मामला अगर आप ऐसा कर ले तो बेहतर होगा, लेकिन दबाव डालना ये होता है इस मुल्क के अंदर। फिर उठा लिया जाता है, फिर उठा लिया जाता है बोलने तो। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने कहा कि उस्मान बुज़दार को बदले, आप अलीम खान को वज़ीर आला लगाएं। खान ने कहा उन पर केसेस थे, ज़मीनों के मामलात थे, मैं नहीं लगाना चाहता था, और बुज़दार को अगर हटाते तो इतने लोग उम्मीदवार थे, पार्टी के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाते, ग्रुप्स बन जाते। तो मैंने कहा कि इसी के साथ गुजारा करते हैं। इस वजह से भी जनरल बाजवा साहब नाराज़ हुए। तो ये भी बाजवा साहब की और इमरान खान की नाराज़गी की एक बड़ी वजह थी। फैज़ हमीद वजह नंबर 1 और बुज़दार वजह नंबर 2 था। अलीम खान को लगाना था CM। बार बार जनरल बाजवा साहब ने इस पर बारहा आवाज़ उठाई, मुबैना तौर पे कुछ चीज़ें बाहर भी आई थी जिसमें बाजवा साहब ने कहा था कि 1-2 दफ़ा मैं अलीम खान को लेके भी आया GHQ के अंदर और खान को कहा कि इसे लगाओ, तो खान ने कहा लगाता हूँ, और फिर खान ने इनकार कर दिया। तो ये वाला सारा जी मामला है। आज खान ने खुलकर आवाज़ उठाई है इस सारे इशू पर और इन सारे मामलात पर। अगर आप फ्रिया अदरीस का GNN पर वो 2 घंटे का इंटरव्यू देखते हैं तो मज़ीद भी आपके सामने इंकशाफात आ जाएंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।